पहली बात यह कि जब एक इंसान, उसको अल्लाह ने बड़ी दौलत दी हुई है, मालो दौलत, रिज़्क़ की फरावानी, सारा साल वो बेतहाशा खाता है, जब ज़रूरत हुई खाने पीने का एहतमाम करता है, तो जब एक माह तक वो बंदा रोज़ा रखेगा, भूख और प्यास को बर्दाश्त करेगा, तो उसके अंदर किसी और फ़कीर और मस्कीन की भूख का एहसास भी जागेगा। उसे एहसास होगा कि जिनके पास पेट भर के खाना नहीं है ना, उनका दिन कैसे गुजरता है। जिनके पास एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना नहीं, उनकी शाम कैसे गुजरती है, वो गुजारा कैसे करते हैं। तो जब इंसान खुद भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, तो उसके अंदर दूसरों के एहसास जागते हैं। वो दूसरों की भूख और प्यास का एहसास करता है, और फिर वो क्या करता है, कोशिश करता है, अगर मुझे भूख इतना सताती है ना, तो मेरे पड़ोसी को भी सताती है। मेरे भाई जो मुझसे माल और दौलत जैसा नहीं है, जो मेरा गरीब रिश्तेदार है, उससे भी भूख सताती होगी। मेरा महल्लेदार जो है, मेरा गली वाला जो है, उससे भी भूख सताती होगी। तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं अगर तकलीफ का सामना करता हूं, तो वो भी करता है, क्यों ना माल उसको दे आऊं, क्यों ना मैं जाके खाना उसे भी खिला के आऊं, क्यों ना मैं उन्हें राशन दे के आऊं। कि आज मुझे पता चला, जब मैंने रोजा रखा है, तो इंसान के लिए भूख को सहना कितना मुश्किल है, प्यास का बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, इंसान का खाली पेट रहना कितना मुश्किल है। मुझे आज पता चला, तो मैंने राशन उठाया है, अपने गरीब रिश्तेदारों को दिया है, अपने फकीर महल्लादारों को दिया है, मस्कीनों को दिया है। तो रोजा हमें यह भी सिखाने के लिए आता है कि इंसान के अंदर ये चीज बेदार होती, दूसरों के दुख सुख और भूख का एहसास होता है।